नमस्कार दोस्तों, वर्धनम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सौरभ पांडे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज से हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री का जो पार्ट है उन सारी चीजों को लेकर आज हम पहली क्लास में उतरेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए कि लेक्चर फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। और जो भी चीजें होंगी तो थोड़ा सा पहले हम यहां पर क्या है, हर चीज को यूनिट वाइज स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे, यानी कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी होगी और बीच में जहां जहां चीजें आएंगी एलोबरेट करने वाली वहां मैं आपको एलोबरेट करूंगा। दूसरी चीज ये है कि इतिहास को पढ़ने वाले लोग उनसे पहले से ही यह हम उम्मीद करते हैं कि जब हम इतिहास को पढ़ेंगे तो सिक्के के दोनों पहलू, यानी कि अगर ये हो गया होता तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता, अगर ये नहीं हुआ तो उसका निगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा, क्या उसके ना होने से क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा, इन सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करिएगा। बाकी आई विल ट्राई टू गिव माई लेवल बेस्ट और मैं उम्मीद आप लोगों से भी करता हूं कि इन सारी चीजों को हम बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते चलेंगे। तो हम लोग यूनिट फर्स्ट को यहां पर आज पहले लेक्चर में शुरू करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यूनिट फर्स्ट पहली यूनिट जो है वो आज स्टार्ट होगी इतिहास की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास को अगर ओवरऑल हम देखें तो 3 खंडों में विभाजित किया गया। इतिहास को सबसे पहले हम यहां पर एक चीज देख लेते हैं कि 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसे हम लेते हैं प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद मध्ययुगीन इतिहास, मध्ययुगीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का या आधुनिक इतिहास इसको लेते हैं। तो नॉर्मली सारे लोगों को जानकारी है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको चैप्टर को कुछ जो पात्र होंगे, कुछ मुख्य मुख्य बातें होंगे, ये सारी चीजें आपको मालूम है और हम उस लेवल पे चलेंगे और उस लेवल को कंसाइज करके पढ़ने का प्रयास करेंगे जहां से यूजीसी नेट जेआरएफ और हायर लेवल हिस्ट्री के पेपर जो होते हैं उन सारी चीजों की यहां पर चर्चा की जाएगी। तो हम इन सारी चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए कि सबसे पहले हम जो बात करेंगे इतिहास की बात करेंगे। यहां पर आपको बस थोड़ा सा हम ब्रीफ देने का प्रयास करेंगे कि अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास क्या है। कुछ लेक्चर जो आपको ऑनलाइन भी मिलेंगे तो उस पे मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पढ़ाया है, उसको भी देखने का प्रयास करिएगा शुरुआती दौर में कि इतिहास क्या है, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी का विकास क्या है, इन सारी चीजों पर हमने थोड़ा सा लाइव भी वीडियो बनाया है, उस पर भी थोड़ा सा आप लोग रेगुलर बैच वाले लोग उसको देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण चीजें उसमें आती हैं। लेकिन सारी महत्वपूर्ण चीजें तो आपको यहां बिल्कुल मिलेंगी। अब सबसे पहली चीज तो देखते हैं कि अगर हम देखें कि हम इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं तो इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं तो इसका मतलब कि हमें उसके लिए कुछ सोर्स चाहिए, उसके लिए कुछ क्या है, संसाधन चाहिए ताकि हमें उस सारी चीजों की जानकारी मिल सके। तो यूनिट फर्स्ट में हम सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उससे पहले हम लोग पहले इतिहास की डिफिनीशन देख लें कि आखिर इतिहास क्या है। तो आइए अब शुरू करते हैं और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम पूरी थ्योरी को बोर्ड पर लिखने का प्रयास करेंगे। हम चाहते तो आपको टाइप करवा के भी दे सकते थे, लेकिन ध्यान रखिएगा लिखने की जो एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच कम्युनिकेशन की बात होती है वो होती है पेन। तो आपके पास भी पेन होनी चाहिए और हमारे पास भी पेन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो मैं यहां लिखता जाऊंगा एक सीक्वेंस से आप लोग लिखते जाएंगे, बाकी सेम नोट्स आपको क्या है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो प्रिंटेड नोट्स हैं उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग जो यहां लिखेंगे अपनी कलम से लिखने का मतलब क्या होता है कि वो दिमाग में लिखा जा रहा है, पढ़ने का मतलब कुछ अलग है, लिखने का मतलब क्या है कि पढ़ाई डबल हो जाती है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि सबसे पहले पहला लेक्चर जिसे हम कहेंगे क्या, इतिहास। ठीक है, इतिहास क्या होता है इसकी चर्चा जब हम करते हैं तो यहां पर एक व्यक्ति आते हैं, एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है E.H. कार। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है E.
ध्यान रखिएगा, आप लोग एक एक चीजों को नोट डाउन करते चलेंगे। अब हम लिखवाने का कार्य करेंगे और आपको बताएंगे भी। E.H. कार, इनका नाम है E.H. कार। इन्होंने क्या कहा कि इतिहास की जो डिफिनीशन दी, इन्होंने कहा कि इतिहास में वर्तमान, इतिहास में क्या है, इतिहास में लिखते चलेंगे, इतिहास में वर्तमान, इतिहास में वर्तमान में रहकर, इतिहास में वर्तमान में रहकर अतीत यानी भूत की चीजों का, अतीत की चीजों का, ध्यान रखिएगा एक एक वर्ड पर सारी चीजों को देखेंगे। अतीत की चीजों का, या इसको हम ब्रैकेट में डाल दें, अतीत के क्रमबद्ध वर्णन को, क्रमबद्ध वर्णन को या क्रमबद्ध वर्णन का अध्ययन क्रमबद्ध वर्णन का अध्ययन कुछ निश्चित साक्ष्यों, अब निश्चित साक्ष्य क्या होंगे यहां ध्यान रखिएगा, जैसे पुरातात्विक साक्ष्य जो खुदाई में हमें मिलेंगे, पुरातात्विक व साहित्यिक जो हमें किताबें मिलेंगी। अब इनका भी प्रयोग आगे देखेंगे। क्या कह रहा है कि E.H. कार क्या कह रहे हैं कि इतिहास वर्तमान में रहकर अतीत के क्रमबद्ध वर्णन का अध्ययन कुछ निश्चित साक्ष्यों जैसे पुरातात्विक व साहित्यिक के सहारे अतीत को या के सहारे किया जाता है। अभी देखिएगा, अभी हम इसको लिख देंगे तभी आप लोग इसको लिखेंगे। क्या कह रहा है कि इतिहास में वर्तमान में रहकर, हम वर्तमान में हैं और हम अतीत की चीजों का, अतीत के क्रमबद्ध वर्णन का अध्ययन कुछ निश्चित साक्ष्यों के सहारे किया जाता है। तो कुछ निश्चित साक्ष्य क्या हैं? एक तो पुरातात्विक साक्ष्य हैं और दूसरे साहित्यिक साक्ष्य हैं। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि यह कह रहा है कि इस रूप में इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक संवाद स्थापित करता है। क्या है? इतिहास अतीत व वर्तमान के बीच संवाद स्थापित करता है। इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग। देखिए यहां पर अगर हम ये में मिटा दें, इतिहास वर्तमान में रहकर अतीत के क्रमबद्ध वर्णन का अध्ययन करता है। किस आधार पर? कुछ निश्चित साक्ष्यों के आधार पर, कुछ निश्चित साक्ष्यों के सहारे इसका क्या है? अध्ययन किया जाता है। अध्ययन कुछ निश्चित साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है, अर्थात इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच संवाद स्थापित करने का कार्य करता है। और ये संवाद स्थापित तभी होंगे जब कुछ निश्चित हमारे पास क्या होंगे? साक्ष्य होंगे, जिसमें हम पुरातात्विक साक्ष्य लेंगे और साहित्यिक साक्ष्यों की बात करेंगे। इस प्रकार से अगर देखें कि यह डिफिनीशन E.H. कार महोदय के द्वारा दी गई है, तो
अब यहां ध्यान रखिएगा कि हमें आगे बढ़ना है किसमें, पुरातात्विक और साहित्यिक। इसी को फर्स्ट यूनिट में लगभग क्या है, यही पढ़ना है आपको। तो यहां ध्यान रखिएगा कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच संवाद कायम करता है, और क्या कह रहा है कि वर्तमान में रहकर अतीत के क्रमबद्ध वर्णन के अध्ययन को इतिहास कहते हैं, और यह अध्ययन कुछ निश्चित साक्ष्यों के माध्यम से किया जाएगा, और वो साक्ष्य दो होंगे जो कि पुरातात्विक हैं और साहित्यिक साक्ष्यों की बात आती है। तो इसको आप लोग बिल्कुल नोट डाउन करते चलेंगे। इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज आप लोगों को हम फर्स्ट यूनिट के जो मेन पार्ट हैं उसको पढ़ाने का कार्य करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इतिहास की कुछ शब्दावलियां हैं। इतिहास की क्या है, कुछ शब्दावलियां हैं, यानी कि इतिहास की स्थिति जो होती है कि इतिहास में हम क्या क्या करते हैं, मानव समाज के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, इन सभी पहलुओं पर भी क्या है, मेन अध्ययन किया जाता है, और इनके अध्ययन करने का स्रोत कुछ निश्चित साक्ष्य यानी पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों का आधार लिया जाता है। दूसरी चीज देखिए कि हम कुछ चीजों को थोड़ा सा जान लें तो बेटर होगा। जैसे इतिहास की कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं, जैसे अगर हम कहें कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, ठीक है, तो यहां पर थोड़ी सी कुछ बातें आएंगी, और ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल, इन तीनों की संकल्पना आएगी। तो पहले जो जो चीजें हैं, क्योंकि चैप्टर में ये सारी चीजें हमें बाधक ना बने, तो सबसे पहला जो वर्ड हम लेंगे कि इतिहास की शब्दावलियां क्या क्या हैं, तो सबसे पहली शब्दावली हम लेते हैं क्या, देखिए सबसे पहली शब्दावली, इसको नोट डाउन करते जाएंगे आप लोग। पहली शब्दावली अगर देखें कि यहां पर हम इसको ग्राफ के रूप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहे। देखिए 3 नाम लिया जाता है। 3 नाम कौन कौन सा लिया जाता है, पहला नाम लिया जाता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ठीक, यानी इसे हम कहेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड। और दूसरा नाम है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, इसे कहेंगे प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इसे सिंपल सा वर्ड है कि हम इसे बोलते हैं हिस्ट्री, यानी हिस्टोरिक पीरियड। तो यहां पर देखिए कि इतिहास को भी 3 भागों में विभाजन किया गया है कि कौन सा इतिहास क्या है, किस कालखंड की कौन सी विशेषता है, और उस कालखंड के अंतर्गत कितने कितने क्या है, कितने चैप्टर आएंगे। तो इन सब की चर्चा हम थोड़ी सी करेंगे। तो हम देखिए कि इतिहास की जो प्रमुख शब्दावलियां हैं उसमें पहली शब्दावली क्या है, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, और ऐतिहासिक काल क्या होता है, इसकी चर्चा भी हम करने जा रहे हैं। तो देखिए कि सबसे पहला जो वर्ड आएगा वो आएगा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो लगभग 20 लाख से 3000 बीसी तक, लगभग, इसको लिखते चलेंगे आप लोग, लगभग 20 लाख से 3000 बीसी तक। 3000 बीसी का मतलब आप देखिए यहां पर हम देखते हैं अगर कि पाषाण काल को जब बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 2500 बीसी से हड़प्पा सभ्यता शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हड़प्पा में भी तो क्या है, लिपि तो मिली है लेकिन पढ़ी नहीं गई है, और अभी तक यहां पर क्या है, लिपि का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ है तो भी हमें साक्ष्य के रूप में प्राप्त नहीं हुआ। लगभग 20 लाख से 3000 बीसी तक के कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अब देखिए, यानी
कि इसकी विशेषता क्या थी। यहां पर विशेषता वाली जो बात है कि इसे प्रागैतिहासिक काल क्यों कहा गया, तो लक्षण क्या है इसके। लक्षण देखिए, किसी चीज के क्या होते हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लक्षण होते हैं। पहली चीज तो देखते हैं हम कि ऐसा कालखंड जिसमें हमें उस कालखंड के विषय में जानकारी प्राप्त करने के जो साधन हैं, जिनको हम आपको पहले बताया कि पुरातात्विक और साहित्यिक दो ही साधन हैं। तो साहित्यिक में तो लेखनी मिलेगी, और जो पुरातात्विक है, पुरातात्विक का मतलब क्या, स्मारक हो गए, भवन हो गए, आगे सारी चीजों को बताएंगे हम। तो यहां पर क्या कह रहा है कि लक्षण क्या है कि कहा जाता है कि केवल यहां पर किस आधार पर इतिहास का वर्णन किया गया, केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हो, साहित्यिक नहीं, यानी कि ऐसा कालखंड जिसमें हमें केवल खुदाई में मिले बर्तन, स्मारक, भवन, उनके द्वारा यूज किए गए औजार, हथियार, इन्हीं के माध्यम से हम उस काल के इतिहास को पढ़ने का कार्य करते हैं, ऐसे काल को हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। यानी यहां पर कोई भी साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, यानी कोई भी लिपि और साहित्यिक साक्ष्य, क्योंकि लिपि का मतलब क्या, इंस्क्रिप्शन, कोई भी किताब, कोई भी लैंग्वेज हमें क्या है, नहीं मिलती है। तो ऐसे काल को हम क्या करते हैं, प्रागैतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं। इसमें हमें क्या क्या मिलेंगे, जैसे मिलेंगे मृदु भांड मिलेंगे, क्या है पुरातात्विक साक्ष्यों में क्या मिलते क्या हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा, मिलते हैं क्या, पुरातात्विक साक्ष्यों में क्या क्या मिलते हैं, जैसे जीवाश्म, औजार, उसके बाद आपके मृदु भांड यानी बर्तन, मृदु भांड, उसके बाद हड्डियां एसेट्रा यानी इत्यादि। तो देखिए ऐसा काल, अब इसको डिस्क्राइब करिए, ऐसा काल जिसमें हमें जीवाश्म, पत्थर, हड्डियां, मिट्टी के बर्तन आदि के माध्यम से ही उस काल की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे काल को हम क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। यहां पर कोई भी साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में क्या आएगा, पाषाण काल पूरा आ जाएगा इसमें, पाषाण काल। देखिए पाषाण काल जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम है कि पाषाण काल की अगर हम बात करेंगे तो क्योंकि यहां तक 3000 BC तक आ रहा है, तो पाषाण काल में हमें उनके औजारों, उनके द्वारा उपयोग किए गए औजारों, हथियारों, इन्हीं के माध्यम से जीवाश्म, पत्थर, मृदुभांड, कुछ बर्तन, इन्हीं के आधार पर ही हमें केवल इनकी जानकारी मिलती है, जिसके कारण हम पाषाण काल को किस अवस्था में रखते हैं, प्रागैतिहासिक काल की अवस्था में हम पाषाण काल को रखते हैं। आगे बढ़ते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के बाद कौन सी शब्दावली आएगी, आप लोग इसको नोट डाउन करते चलेंगे। अगला देखिए, कह रहा है आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल की क्या विशेषता होगी, देखिए अभी तक हमने क्या बोला, अभी तक हमने बोला कि हमें किस चीज की जरूरत थी, हमें प्रागैतिहासिक काल में जो लक्षण मिले हैं वो किसके मिले हैं, हमें सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के ही आधार पर उनकी जानकारी मिलती है, उनके काल के कोई भी साहित्यिक स्रोत हमें नहीं मिले हैं, यानी लिपि हमें प्राप्त नहीं हुई। क्लियरली बात की लिपि हमें कोई प्राप्त नहीं हुई है। अब यहां पर देखिए आद्य ऐतिहासिक काल की बात आती है, तो आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या हुआ, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि यहां पर क्या बदलाव है, ऐसा काल, यहां पर देखिए ऐसा कालखंड जहां पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ लिपि भी प्राप्त हुई हो,
प्राप्त हुई हो, किंतु उस लिपि को प्राप्त तो हुई है, उस लिपि को पढ़ना या उस लिपि को पढ़ा ना जा सका हो। यानी हमें प्राप्त तो हुई है लिपि हमें क्या है, बेसिकली प्राप्त हुई है, लेकिन हम अभी उस लिपि को पढ़ने में क्या है, सक्षम नहीं है, यानी हम अभी उस लिपि को पढ़ नहीं पाए। तो पढ़ नहीं पाए हैं तो यहां पर क्या हुआ कि ऐसा काल जहां पर पुरातात्विक और साहित्यिक यानी लिपि दोनों प्राप्त होती है, लेकिन हम अभी उस लिपि को पढ़ पाने में क्या है, असमर्थ होते हैं, ऐसे काल को हम क्या कहेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं। और इसका टाइम ड्यूरेशन जो है, वो समय जो है वो देखिए, समय की अगर हम बात करें तो 3000 से लगभग 600 बीसी तक, 3000 से लगभग 600 बीसी तक माना जाता है। अब देखिए 3000 में और 600 बीसी की बात करेंगे तो यहां पर देखिए कौन कौन सा चैप्टर आएगा, क्योंकि हड़प्पा तो आ ही जाएगा, हड़प्पा संस्कृति, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति मेनली आएगा, क्योंकि हड़प्पा में जो अभी लिपि पाई गई है उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। दूसरी चीज यह है कि यहां पर थोड़ा सा अगर हम देखें तो वैदिक काल की भी बात आएगी, लेकिन वैदिक काल में जो टाइम ड्यूरेशन आएगा वो सिर्फ कहां तक आएगा, लगभग पूर्व वैदिक काल को हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिपि ही तो नहीं थी, हमारे पास शब्द थे, लेकिन हम क्या है, वेदों की रचना लगभग 800 और 900 बीसी में होती है, तो और वैदिक काल चलता है कब से, 1500 बीसी से। तो यानी कि हमारे पास प्रारंभ में हमारे पास लिपि नहीं थी, हमें शब्दों का जो बोलने वाले, इसीलिए तो वहां श्रुति साहित्य की बात आती है। तो मेनली हड़प्पा सभ्यता को हम यहां रख सकते हैं, कहां पर, आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को हम पढ़ पाने में क्या है, असमर्थ हैं। ऐसे काल को हम क्या कहेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें एग्जाम्पल आप ले लेंगे तो हड़प्पा संस्कृति और पूर्व वैदिक काल को हम शामिल कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। या आप अगर इस पे कंफ्यूज हैं तो इसको छोड़ दीजिए, केवल आप हड़प्पा को रखिए। लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे कि अब आप हायर लेवल का पेपर देंगे तो आपसे यहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल को भी हम क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल में रख सकते हैं, क्योंकि तमाम इतिहासकार इसको क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल में रखने का कार्य किए हैं। अगला देखते हैं, अब क्या बचा, अब बचा है आपका ऐतिहासिक काल। अब देखिए यहां पर डिसीजन वही हो गया, 6th सेंचुरी बीसी से बीसी टू, इसको क्या लेंगे, आगे का कालखंड। यानी अब अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक काल का मतलब क्या, कि आज छोड़ दीजिए वर्तमान, पीछे वाला काल, कल का दिन हमें मालूम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास देखिए अब आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब कल का लेक्चर पढ़ाएंगे तो कल वर्तमान में हम ये पिछला लेक्चर देख सकते हैं और हमने एकदम क्लियरली पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या बोला है। तो ये ऐतिहासिक काल में आया, यानी 6th सेंचुरी बीसी से और आगे का कालखंड, आगे का कालखंड यहां पर ये आएगा किसमें, ऐतिहासिक काल में। अब इसकी विशेषता क्या है, विशेषता ये है, विशेषता क्या है, जैसे वहां पर हम लोग देखे थे, ऐसा कालखंड, तो नोट डाउन करिए, ऐसा कालखंड जिसमें साक्ष्यों के, ऐसा कालखंड जिसमें साक्ष्यों के पुरातात्विक
पुरातात्विक एवं लिखित दोनों प्राप्त होते हैं तथा उस लिपि को या प्राप्त लिपि को पढ़ा जा सका हो। यानी कि यहां पर सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। क्या कि ऐसा काल जहां पर पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य यानी लिपियों की भी प्राप्ति होती है, और लिपि ऐसी प्राप्त होती है जिस लिपि को हम पढ़ पाने में क्या है, समर्थ हो। यानी कि यहां पर पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्यों के आधार पर हम इतिहास को लिखते हैं। तो अब ये चीज देखिए कि अंतर क्या रहेगा। जब हम इतिहास की बात करते हैं, जब ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, तो हमारे पास दो एविडेंस आ जाते हैं। अब यहां ध्यान रखिएगा, यहां से तो जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाता है वो क्या आ जाता है, क्योंकि यहीं से किताबें मिलना शुरू हो जाती है। 6th सेंचुरी BC की बात आ रही, साहित्यिक स्रोत सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, यहां पुरातात्विक स्रोत एक बहुत बड़ा काम करता है। क्या? जैसे ऐसा हम कह नहीं सकते हैं कि जो साहित्यिक स्रोत लिखा गया है वो किसी राजा के दरबार में या किसी राजा के संरक्षण में रहने वाला विद्वान लिखा है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसकी निगेटिविटी को न लिखा हो, क्लियरिटी न दिया हो। तो यहां पर देखिए, वो साहित्यिक किताबों में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन यहां पर क्या है कि इन साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर जब 6th सेंचुरी BC के बाद पुरातात्विक साक्ष्यों का प्रयोग किया जाने लगा, तो ध्यान रखिएगा एक वैज्ञानिक आधार मिल गया हमें जानकारी का। क्या कि अगर मान लीजिए कि अशोक के बारे में लिखता है कौन, अशोक के बारे में बौद्ध ग्रंथ लिखता है, या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मेगास्थनीज लिखता है, चाणक्य लिखते हैं। तो यहां पर जो साहित्यिक साक्ष्य हैं, मान लीजिए चाणक्य और मेगास्थनीज ने थोड़ा सा क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की बड़ाई कर दी, क्योंकि उनके संरक्षण में ही काम कर रहा है। और कभी भी कोई विद्वान अपने राजा के लिए निगेटिव वर्ड को क्या है, यूज नहीं करेगा। ये तो ऐसा हमारा क्या है, अनुमान माना जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां कुछ डेट उसने गलत कर दिया, तो जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, तो पुरातात्विक साक्ष्यों में ऐसा संभव नहीं है कि उस पर फिर से खुदाई करके उसमें क्या किया जाए, एडिट किया जाए। तो संभव नहीं था, जिसके कारण जब पता चला कि हां इसका जो टाइम ड्यूरेशन था 323 BC था, तो पता चला कि एक पुरातत्व, ये कौन लिखा, साहित्यिक साक्ष्यों में, और पुरातात्विक साक्ष्यों से भी क्या है, लगभग 323 BC मिल गया। तो कहीं ना कहीं इसमें किताब में बदलाव किया जा सकता था, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो ऐतिहासिक काल में एक वैज्ञानिक आधार की भी जानकारी हमें दे रहे थे। यानी कि ये क्या है, इसको पूर्ण करने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि दोनों में जब अंतर होता तब समझ लीजिएगा क्या कि पुरातात्विक ऐसे साक्ष्य थे जिनमें एडिट नहीं किया जा सकता था, जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साहित्यिक साक्ष्यों में क्या छेड़छाड़ हुई है, तो उसको बता देता है कौन, पुरातात्विक साक्ष्य नहीं कि ये डेट निकली। तो इस प्रकार हम देखें अगर कि ऐतिहासिक काल में हम किसको पढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐतिहासिक काल में हम शुरुआत कर देते हैं कहां से, 6th सेंचुरी BC से और पूरी मॉडर्न हिस्ट्री तक। इसके बाद ये ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ऐतिहासिक प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावलियां क्या हैं। प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे तो उसके लक्षण क्या हैं, कि ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों का ही आधार लेकर हमको इतिहास की जानकारी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ऐसा काल जिसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिपियों का भी क्या है, साक्ष्य मिला है, लेकिन अभी हम उस लिपि को पढ़ पाने में क्या है, असमर्थ हैं। तो ऐसे काल को हम क्या कहेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें हड़प्पा को मेनली रख देंगे। और उसके बाद ऐसा काल जिसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों प्राप्त हुए हैं, और हम लिपि को क्या है, और साहित्य को पढ़ भी सकते हैं, ऐसे काल को हम ऐतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार से हम 3 प्रकार की शब्दावलियों की चर्चा कर चुके हैं।